हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई। तो फटाफट से जुड़ें आज के हमारे इस सेशन से। गुड गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वांट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आरबीआई सेबी 2020 और नाबार्ड 2021 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फिर फटाफट से बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ेंगे कि एडुटैप की तरफ से जो 40% का ऑफ अवेलेबल करवाया गया था आप लोगों के लिए, जो कि हमारा फेस्टिवल ऑफर था, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 22 नवंबर 2020 तक के लिए, जिसमें आपको आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, ईबीएफओ, एएफओ और कॉम्बे कोर्सेज पे हम 40% का ऑफ मिलेगा, जहाँ को आपको कोड यूज करना होगा फेस्टिव 40। तो इसके अधिक जानकारी के लिए आप www.courses.edutap.co.in पे जा सकते हैं और आपके लिए ये ऑफ अवेलेबल है, जहां आप किसी भी कोर्स को परचेज करने पर 40% का लाभ उठा पाएंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन पे है भाई। देर वाज ए लॉस ऑफ 22% आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट 40% डिस्काउंट, सो द शॉपकीपर हैड इंक्रीज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय 40% बट हैड अलाउड द सेम डिस्काउंट परसेंट। If he earned rupees 184 as profit after increasing the mark price, then find the cost price of the article। देखो सिंपली अगर उसने बोला है कि कोई भी आर्टिकल, मान लीजिए उसका सीपी एक्स है और एमआरपी यहाँ पे मैं कितना ले लेता हूँ, वाई ले लेता हूँ। तो अगर वो 22% के लॉस पे सेल कर रहा है तो सेलिंग प्राइस जो होता है हमेशा वो सीपी माइनस लॉस होता है, और आपका एमआरपी में से अगर आप डिस्काउंट घटा देते हो तो ये भी हमेशा किसके बराबर होता है बच्चे, ये भी एसपी के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सी पी एक्स है और 22% का लॉस हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि 100 माइनस 22 यानी 78% ऑफ एक्स, और 40% का डिस्काउंट दे रहा है तो 100 में से माइनस हो जाएगा तो 60% ऑफ वाई। ये इस यहाँ से एस पी बनेगा और ये यहाँ से एस पी बनेगा। तो एक्स और वाई में जो रिलेशन बनेगा यहाँ पे 60/78, 6 से कैंसिल हो जाएगा 10/30। तो मैं बोल सकता हूँ कि सीपी और एमआरपी मेरे पास किस रेशियो में आ गए, 10:13। तो मैं इसको 100 और 130 भी ले सकता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर वो 40% क्या करता है यहाँ पे, मार्क्स प्राइस को इंक्रीज कर देता है। तो अगर इसका 40% लें हम 130 का तो दैट इज 52। तो न्यू जो एमआरपी होगा हमारा, वो न्यू एमआरपी कितना होगा, 182 होगा, 130 प्लस 52। अब इस पे वो डिस्काउंट दे रहा है सेम, द सेम डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट कितना, 40%। तो अगर इसका 40% लेंगे तो 18 चौक 72, 72.8 हो जाएगा भाई। तो जो एसपी बनेगा हमारा वो क्या होगा, एमआरपी माइनस डिस्काउंट 72, तो ये बन जाएगा हमारा 109.2। क्लियर है जी। तो अब अगर सी पी 100 है और एस पी 1092 है तो प्रॉफिट कितना होगा, 109.2 माइनस 100, तो बच्चे ये हो जाएगा 9.2। ठीक है, और वो कह रहा है कि उसे प्रॉफिट हो रहा है 184 का, तो 9.2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 184। तो यहाँ से 1 किसके बराबर होगा, 184/9.2, तो ये हो जाएगा 20। तो हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा और कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, कॉस्ट प्राइस कोई भी वैल्यू हो हमेशा 100% ही होती है, तो 1 की वैल्यू 20 है। तो यहाँ से सीपी कितना है 100, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 इंटू 20, दैट इज 2000। तो ऑप्शन ए इज द, सॉरी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो ऑप्शन बी जो है आपका वो बिल्कुल सही जवाब होगा, 2000। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बच्चे, ए शॉपकीपर सेल्स टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी, ही सेल प्रोडक्ट ए एट x% प्रॉफिट एंड प्रोडक्ट बी एट 8% लॉस। द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ प्रोडक्ट इज ₹4344 according to this condition, and the cost price of product A and product B are in the ratio 4:3। तो A और B का जो कॉस्ट प्राइस है बच्चे वो यहाँ पे किस रेशियो में है, 4:3 में है। तो अगर मैं इसको 4y लूँ, इसको 3y लूँ, इफ द शॉपकीपर हैड सोल्ड प्रोडक्ट ए एट लॉस परसेंट इक्वल टू द लॉस परसेंट इनकर्ड ऑन सेलिंग प्रोडक्ट बी, कि जितना प्रोडक्ट बी पे लॉस हो रहा है अगर उतने ही लॉस पे वो ए को सेल करे तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 2208 होगा। तो अब मैं अगर ए को 4y को 8% के लॉस पे सेल करूं तो इसका एसपी कितना होगा, 92% ऑफ 4y, दैट इज इक्वल टू 2208। तो यहाँ से 4y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब 100% कितना होगा, 2208/92 इंटू 100।
4 से कैंसिल होगा 25, 4 से 23, और 23 9 जा 207 13, ये 96, तो ये बन जाएगा 2400। ठीक है जी। तो 4y की वैल्यू 2400 है, तो 3y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 1800, क्योंकि 1 की वैल्यू 600 होगी तो 3y की वैल्यू 1800 होगी। यानी कि ए और बी 2400 और 1800 इनका सीपी आ गया हमारे पास। अब अगर पहली कंडीशन देखें, उसने कहा था कि सेल प्रोडक्ट ए एट x% प्रॉफिट, तो मतलब ए का एसपी क्या होगा? 2400 प्लस x% ऑफ 2400, यही होगा। प्लस और बी को वो 8% के लॉस पे, यानी कि 92% ऑफ बी, यानी कि 1800, और दैट इज इक्वल टू कंबाइंड कितना है? 4344। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, देखो ये 0, तो ये तो बच गया 24x, और ये 4344, 2400 इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस होगा। 18 दूनी 36, 18 में 162, 165, 1656। तो कितना बच जाएगा भाई? ये दोनों में से माइनस करने के बाद आपका बच जाएगा ये 288। ठीक है, कितना बच जाएगा? 288, क्योंकि ये 4000 तो हो गया, 344 में से 56 जाएंगे तो 288। तो x कितना आ जाएगा? 288 डिवाइड बाई 24, तो ये कैंसिल हो जाएगा 12 से। तो मतलब उससे ए जो वैल्यू पूछी थी x की वो कितनी है? 12। तो ऑप्शन ए जो है आपके सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है? तो अच्छे क्वेश्चन है, और ये आरबीआई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था, तो वही क्वेश्चन हमने उठाए हैं आज की क्लास में। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई। अमित, भारत एंड चिराग स्टार्टेड ए बिजनेस विद देयर इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 1:2:4। अमित, भारत और चिराग देखो 1:2:4 में है भाई। क्लियर है जी? आफ्टर 6 months अमित इन्वेस्टेड हाफ द अमाउंट मोर देन बिफोर। भारत invested twice the amount more as before, while Chirag withdraws 1/4 of his investment. तो what will be the ratio of their profit at the end of the year? तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा पहले टोटल टाइमिंग देखनी होती है। तो यहाँ पे टोटल टाइमिंग कितनी है? एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 12 मंथ। तो अब कंडीशन देखो, आफ्टर 6 मंथ अमित इन्वेस्टेड हाफ द अमाउंट मोर, तो मतलब जो 1 था ये अमित का 6 मंथ तक लगा रहा, इसके बाद हाफ और इन्वेस्ट कर दिया, तो 1 की जगह कितना हो गया? 1.5, और ये से 6 मंथ, तो टोटल इसकी इन्वेस्टमेंट होगी 6 और ये 9, यानी कि 15। अगर मैं बी की बात करूं, भारत की बात करूं, तो उसने ट्वाइस द अमाउंट मोर, तो 2 तो लगा रहा उसका 6 मंथ तक, फिर ट्वाइस और, यानी टोटल हो गया 6, क्योंकि 2 का डबल कितना होगा? 4, तो 4 + 2 6, और ये 6 महीने, तो ये 36 और 12, तो ये 36 और 12 कितना हो जाएगा? 48। अगर सी की बात करें, चिराग की, तो उसने 1/4 विदड्रॉ किया है, तो 4 तो लगा रहा 6 मंथ, फिर 1/4, फोर्थ का कितना हो जाएगा? 1, तो अब उसकी इन्वेस्टमेंट 3 बचती है नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, तो ये 24 और ये 18, ये हो गया 42। तो उनका जो टोटल रेशियो बनेगा वो 15:48:42 बनेगा। 3 से कैंसिल कर दूं तो 5:16:14। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये ध्यान रखिए, हमेशा जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट से ही आएगा। ठीक है, ये पार्टनरशिप के जितने भी क्वेश्चन है ये ध्यान रखिए, हमेशा टाइम की इन्वेस्टमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट का रेशियो आएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 भाई। ए जार कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड ए एंड बी इन द रेशियो 4:1। अगर मैं इनिशियल मिक्सचर की बात करता हूँ तो उसमें 2 लिक्विड हैं ए और बी, जो किस रेशियो में है? 4:1 में। वन 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर वाज टेकन आउट, अगर 10 लीटर विड्रॉ कर दें यहाँ से, तो जो रेशियो बनेगा ए और बी का, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा ना, समझ रहे हैं? अगर दोनों इसी रेशियो में बाहर निकल रहे हैं तो रेशियो तो इतना ही बचेगा सेम, बट 10 लीटर ऑफ लिक्विड वी वाज poured इनटू द जार, अगर 10 लीटर ऐड कर दें इन बी, तो यही रेशियो कितना हो जाता है? 2:3। अगर मैं इन दोनों मिक्सचर्स को कंपेयर करता हूं तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि यहाँ सिर्फ बी में ऐड हुआ, तो ए की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, यहाँ 4 है, यहाँ कितना है? 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो ये हो जाएगा 4:6। देखो बी कितना ऐड हुआ? 5 यूनिट, और ऐड कितना हुआ है? 10 लीटर, तो यानी कि यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 2 लीटर होगी। अगर मैं इस पूरे मिक्सचर की वैल्यू निकालूं तो 4 + 1 5 यूनिट इंटू 2, तो 10 लीटर हो गया।
और अगर इन दोनों मिक्सचर्स को कंपेयर करें तो ये इससे 10 लीटर कम था, तो मतलब ये इससे 10 लीटर ज़्यादा होगा, तो इसकी ओरिजिनल क्वांटिटी आई 10, तो इनिशियल कितना हो जाएगा 10 + 10 यानी कि 20 लीटर। और यहाँ से पूछा है कि लिक्विड ए कंटेंट इन द जार इनिशियली, तो ए कितना है 4/5 इंटू 20, तो यानी कि ए कितना है एक्चुअल में 16 लीटर। ठीक है, तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आकाश बोरोड ₹12,000 फ्रॉम ए बैंक एट द रेट ऑफ 6% फॉर 8 years. After a certain period of time, the government introduced a scheme which reduced the interest rate by 3%. At the end of 8 years, Akash paid ₹16680 in total. Then after how much time the government introduced the scheme? अब देखो, अगर आकाश ने टोटल वापस किया 16680 और उधार लिया था 12,000, तो उसका जो इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे कितना बन जाएगा भाई 4680। ये 8 ईयर का इंटरेस्ट है, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा आपका, 1 ईयर का हो जाएगा 4680 डिवाइड बाई 8, तो 8 से कैंसिल होगा ये, 8 × 5 = 40, 64 और 5, तो 1 ईयर का ऐसा ही होगा 585। अगर इसे परसेंटेज में चेंज करूं तो 585 इंटरेस्ट बना है किस पे, 12,000 पे, और इनटू 100, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 5 से कटेगा 24, 5 से कटेगा तो ये 117, और फिर ये 3 से कटेगा तो 39/8% हो गया। ठीक है, ये 1 साल का इंटरेस्ट है कोम एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे एलिगेशन मिक्सचर में लगाऊं, देखो 6% पे लगा होगा कुछ टाइम के लिए, ठीक है, इंडिविजुअली, और कुछ टाइम उसे इंटरेस्ट मिला होगा कितने परसेंट, 3%। ठीक है, या उसने दिया होगा। ठीक है, लेकिन ऑन एन एवरेज कितना है 39/8%। ठीक है, तो अब आप एलिगेशन लगा देंगे यहाँ से, इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये बचेगा 15/8%। ठीक है, और अगर इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये 48, ये बचेगा 9/8%। तो परसेंटेज से परसेंटेज, 8 से 8, 3 से कैंसिल करेंगे तो 5:3, ये रेशियो आ गया आपका टाइम का। ठीक है, तो यानी कि 6% उसने दिया है 5 साल और 3% दिया है 3 साल, तो जो स्कीम है वो कितने साल बाद आई होगी, 5 साल बाद आई होगी। ठीक है, तभी तो उसकी रेट कितनी हुई होगी, 3%। ठीक है जी, तो ऑप्शन बी जो है वो आपके सवाल का बिल्कुल राइट आंसर बनेगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, उसी के बेस पे हमें ये सोल्व करना है। ठीक है, ये स्कूल दिए हुए हैं, ये टोटल स्टूडेंट है, ये बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है, ये पास और फेल का रेशियो है, और ये परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु गॉट स्कॉलरशिप। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सबसे पहले, इफ़ 25% ऑफ द बॉयज इन स्कूल यू गॉट स्कॉलरशिप। अगर यू की बात करें, ये स्कूल यू है भाई, और 25% ऑफ बॉयज, अब देखो स्कूल यू में टोटल 1500 स्टूडेंट है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है 12:13, तो 12 + 13 कितना हो जाएगा 25, की वैल्यू कितनी है 1500, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 60, तो इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 60 से, मतलब गर्ल्स हैं 780 और बॉयज़ हैं 720। क्लियर है, गर्ल्स हैं 780 और बॉयज़ हैं 720। अब वो कह रहा है कि अगर 25% बॉयज़ को स्कॉलरशिप मिलती है तो 25% बॉयज़ मतलब 720 का 25% बाय 100 तो 4, तो यानी कि 180 बॉयज़ को स्कॉलरशिप मिलती है। बट स्कूल यू में परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु गॉट स्कॉलरशिप वो कितने हैं 20%, तो टोटल 20% को मिलती है, तो 20% ऑफ 1500 लेंगे हम यहाँ से, तो टोटल 300 को मिलती है, जिसमें बॉयज़ भी है और गर्ल्स भी है। और बॉयज़ कितने हैं 180, तो गर्ल्स कितनी बच जाएंगी भाई 120। अब वो पूछ रहा है कि देन फाइंड हाउ मेनी गर्ल्स डिड नॉट रिसीव स्कॉलरशिप, तो टोटल गर्ल कितनी है भाई 780, और उसमें से 120 को स्कॉलरशिप मिलती है, तो विदाउट स्कॉलरशिप वाली कितनी होंगी 660, तो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को भाई? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 60% ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास द एग्जाम इन स्कूल क्यू आर बॉयज़। तो क्यू की बात हो रही है, तो क्यू में डाटा ये है हमारे पास, टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई 1500, और पास और फेल का रेशियो है 8:7, तो इनमें से पास और फेल रेशियो कितना है 8:7, तो टोटल कितना 15 की वैल्यू 1500,
तो 1 की वैल्यू 100, तो यानी कि पास कितने हैं 800 और फेल कितने हैं 700। बट वो कह रहा है कि पास में हु पास द एग्जाम इन द स्कूल क्यू आर बॉयज, तो बॉयज 60% है जिसने पास किया, तो पास में अगर बॉयज आपका कितना है 60%, तो 800 का 60% लेंगे तो 480 हो जाएगा, तो बाकी गर्ल्स होंगी पास, तो गर्ल्स कितनी होंगी 800 माइनस 480 यानी 320। बट द क्वेश्चन इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु पास द एग्जाम इज 80%, यानी गर्ल्स अपनी पॉपुलेशन जो टोटल जितनी भी संख्या है उसका 80% पास हुई है, और गर्ल्स पास कितनी हुई है 320, तो मैं बोल सकता हूँ कि 80% ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 320, तो 100% ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा 320 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, 20 से कैंसिल होगा 4 से 20 से कैंसिल होगा 5, 4 से कट जाएगा 80, तो मतलब कि वहाँ टोटल गर्ल्स कितनी है 400। अगर गर्ल्स 400 है तो वो हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 1500, और 1500 में से 400 गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने होंगे 1100, तो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है जी सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, इफ द डिफरेंस बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल पी इज 180, स्कूल पी की बात हो रही है ये रहा, तो स्कूल पी में बॉयज और गर्ल्स की अगर मैं बात करूं तो रेशियो है 7:9, तो डिफरेंस कितना हुआ दोनों में 2 की वैल्यू 180, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 90, तो अगर टोटल देखें बॉयज पर गर्ल्स कितनी है 9 + 7 16 इंटू 90, तो कितनी हो जाएंगी भाई 1440, ठीक है। देन फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट इन स्कूल पी डिड नॉट गेट स्कॉलरशिप। अब स्कूल पी में 65% को स्कॉलरशिप मिलती है, तो 35% को स्कॉलरशिप नहीं मिलती होगी, तो इंटू 1440, 0 से 0, 5 से 2, 5 से 7, 2 से कटेगा तो 72, तो दैट इज 504, तो ऑप्शन ए जो है आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन 9, ये आपका कंपैरिजन है, दो क्वांटिटी आपके पास है, दोनों से आंसर निकालना है और दोनों को कंपेयर करना है। तो गिवन बिलो आर टू क्वांटिटीज नेम्ड 1 and 2, बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन यू हैव टू डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन द टू क्वांटिटीज, यू शुड यूज द गिवन डाटा एंड योर नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स टू चूज अमंग द पॉसिबल आंसर्स। तो क्वांटिटी 1 में बोल रहा है कि राम इन्वेस्टेड ए सम ऑफ रुपीज 52,000 इन्वेस्ट किए, क्वांटिटी 1 की बात हो रही है, इन स्कीम ऑफरिंग कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 ईयर, तो 3 ईयर का इंटरेस्ट देखो यहाँ से 10% से कितना बनेगा 5200, ये बनेगा 52, थर्ड ईयर भी लगेगा 52, या आप जो आपका नॉर्मल तरीका होता है बेसिक तरीका उससे निकाल लो, मैं ट्री मेथड से निकाल लेता हूँ, मुझे ज़्यादा ईजी लगता है ये 520, तो इसका 10% भी कितना होगा 52। अगर यहाँ पे सभी को ऐड करेंगे हम इन सारा, ये इंटरेस्ट ही तो है, तो हमारा जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 17,212, 5 × 15 और 16 500 और ये 600 1700 और 112 तो 17 212 बन जाएगा। अगर सेकंड क्वांटिटी देखूं मैं, रहीम इन्वेस्टेड रुपीज 2750 इन ए स्कीम ऑफरिंग सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20%, तो फाइंड द इंटरेस्ट अर्नड बाय हिम आफ्टर 3 ईयर। देखो 20% के हिसाब से 3 साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा 60%, तो अगर मैं 28750 का 60% लेता हूँ तो ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 6 5 30, 45 48 52 5, तो ये बन जाएगा 17,250। अब देखो क्वांटिटी 1 से इतना मिला, क्वांटिटी 2 से इतना मिला, तो मैं बोल सकता हूँ कि क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2, तो यानी कि ऑप्शन जो बी है वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई सभी को। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, ए ट्रेन पवन एक्सप्रेस ऑफ लेंथ 380 मीटर रनिंग विद द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म ऑफ सर्टेन लेंथ इन 37 सेकेंड। तो जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो वहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस बनता है हमेशा वो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म बनता है। अब ट्रेन की लेंथ कितनी है यहाँ पे 380 मीटर, और
यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, टाइम इनटू स्पीड। तो स्पीड है हमारी 108 और टाइम है 37, बट जो टाइम है वो सेकंड्स में है और जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, इसलिए हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके किस में चेंज कर लेंगे बच्चे, मीटर पर सेकंड में, और इंटू 37। तो 18 से कटेगा 6, 5 30 और 3 7 21 9 और 11, तो 1110 मीटर हो गया है ये। तो अगर मैं प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालूं यहाँ से, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी होगी भाई, 1110 माइनस 380 यानी कि 730 मीटर। इतने मीटर का प्लेटफॉर्म आ गया हमारे पास। अब अगर वो बात कर रहा है अनदर ट्रेन तूफान एक्सप्रेस ऑफ सर्टेन लेंथ रनिंग विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म इन 42.6 सेकेंड। अब जो तूफान एक्सप्रेस है वो प्लेटफॉर्म के साथ, और प्लेटफॉर्म कितने मीटर का है, 730 मीटर का, और ट्रेन की स्पीड है 90, इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे और ये 42.6 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। तो अब यहाँ से डेसिमल हट जाएगा 0, 0 से 0 9 से कटेगा 2, 2 से इसको काटोगे तो 213, तो ये हो गया 5 15 और 5 6, तो 10650 मीटर, 1065 मीटर। और यहाँ पे तूफान ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म कितना है 730 का, तो यहाँ पे जो ट्रेन आएगी वो कितने मीटर की आ जाएगी बच्चे, 1065 माइनस 730, यानी कि आपकी 335 मीटर की दूसरी ट्रेन है भाई। क्लियर है। अब वो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय बोथ ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर इफ दे रन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं रिलेटिव स्पीड क्या होता है, सम ऑफ स्पीड्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस बनेगा वो दोनों ट्रेन की लेंथ होगी। तो पहली ट्रेन की लेंथ कितनी है 380, दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी है 335, और डिवाइड बाय क्या करेंगे, दोनों ट्रेन की स्पीड। तो एक ट्रेन की स्पीड कितनी थी हमारे पास 108, और दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है हमारी भाई, यहाँ से देखो 90 किलोमीटर पर आवर, तो डिवाइड प्लस 90, लेकिन इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस आपका मीटर पर सेकंड में है। तो ऊपर सम करूंगा तो ये हो जाएगा 5, 11, 3 3 से 715, और नीचे हो जाएगा 198 इंटू 5/18। तो 18 से कैंसिल होगा ये 11, और अगर मैं इसको 5 से काटूं तो ये 143, और 11 से काटूंगा तो 13 सेकंड उसको क्रॉस करने में लगेगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका आरबीआई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज के जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये आपके एग्जाम आरबीआई 2018 में पूछे गए थे, सारे के सारे क्वांट सेक्शन से। तो अच्छा पेपर था, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे जो हमने डिस्कस किए हैं। तो जाते हुए बच्चे फिर आप लोगों के लिए मैं आपको बता दूं कि फेस्टिवल ऑफर हमारा एक्सटेंड हो गया है 22 नवंबर तक, जहां आपको 40% का ऑफ मिलेगा आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, ईपीएफओ, एएफओ सभी कॉम्बो कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कोड यूज करना है फेस्टिव 40। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एडोटैप को सब्सक्राइब कर लें। और आज की क्लास में जो हमने आरबीआई 2018 में पूछे गए क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उम्मीद है कि आप सबको लेवल भी पता चलेगा और आप इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपने एग्जाम को गति देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।